हर इलेक्शन एक चुनौती होता है, लेकिन पिछली बार हम लोग थोड़े से मतों से रह गए थे। अगर कहीं चूक हुई थी तो हम लोग की कोशिश ये है कि वो चूक या वो गलती दोहराई ना जाए। और इस बार जो माहौल है कटिहार का, आपने भी स्वयं देखा होगा कि बहुत हम लोगों के पक्ष में है, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और सब लोगों का सहयोग, समर्थन, स्नेह मिल रहा है। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर कटिहार की जनता मुझे यहाँ से अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली भेजेगी। एनडीए के भी यहाँ पर जो एमपी है गुलजार गोस्वामी जी यहाँ जो सिटिंग एमपी है, तो उनको हटाना कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? नहीं, देखिए, वो माहौल तो हमारे पक्ष में बनता जा रहा है और ठीक है, वो अपना कंपेन कर रहे हैं, हम अपना कंपेन कर रहे हैं। वो अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं, हम अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं। तो लोकतंत्र का तो यही तकाजा है। आज अमित शाह जी भी आ रहे हैं यहाँ पर कटिहार में, क्या लगता है कितनी बड़ी फैक्टर होगी आने से? मेरा ख्याल है बहुत असर नहीं पड़ेगा अमित शाह जी का, वैसे उनका स्वागत है, आए। मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी को लाने के पीछे उद्देश्य इनका यही है, क्योंकि अभी तक जो एनडीए का जो माहौल है वो उनके पक्ष में नहीं है, तो इसीलिए अब बड़े बड़े नेताओं को उतारने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का नारा है 400 प्लस, इस बार 400 पार, तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती होगी 400 पार? देखिए, ये तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए बीजेपी ने नारा दिया है। ये पहले भी जितने राज्यों का चुनाव होता है वहाँ उनका टारगेट या इसी तरह का नारा वो देते रहे हैं और सब फ्लॉप होता रहा है। इस बार भी वो 400 का नारा फ्लॉप होगा। बिहार, पूरे देश के लोग का जो माहौल है वो एंटी बीजेपी है या एंटी मोदी है। उसका रीज़न है कि पिछले 10 साल में कोई भी ऐसी उपलब्धि मोदी जी की सरकार की नहीं रही जिसको वो गिनवा सके या उसके लिए वोट मांगे। तो वो इधर उधर घुमा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर एक बार गारंटी की बात कर रहे हैं। तो 2014 में उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई, 2019 की गारंटी पूरी नहीं हुई, तो क्या क्या वजह है कि 2024 में वो अपनी गारंटी पूरा करेंगे? तो लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं रह गया। वो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलने में अव्वल है। फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि सुपर फ्लॉप है जिस तरीके से का नारा है। बिल्कुल, जो रिपोर्टें आई हैं, जो खबरें आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो पहले चरण का जो चुनाव रहा है वो महागठबंधन का ही है या इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है।